नमस्कार साथियों, उत्तराखंड दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर कोटियानी। राज्य में ऐसे बहुत कम नेता हैं जो पार्टी के सिद्धांतों को, विचारों को गहराई से समझते हैं और उन पर चलने की कोशिश करते हैं, भले वो कोई भी पार्टी हो। इन्हीं कुछ नेताओं में एक नेता हैं गणेश गोदिया जी। परिचय की आवश्यकता नहीं है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। उनके द्वारा पार्टी के लिए, राज्य भर में संगठन के लिए जो जनसंपर्क किया गया, वो प्रयास आप सबके सामने है। बावजूद इसके विधानसभा का चुनाव हारे, लोकसभा का चुनाव हारे, लेकिन जो ये धैर्य है, मैं समझता हूं ये तारीफ का विषय है। आपको पार्टी तो बदलनी है जिस पर बात हो रही है, जिस पर बहुत लोग बात कर रहे हैं। आपके सामने बड़े बड़े नेताओं ने, साथी नेताओं ने पार्टी बदली। ये जो गुण है धैर्य का, नेताओं में ये एक दुर्लभ गुण है। राजनीति में सत्ता प्राप्त करना ही सब कुछ है, कुर्सी को हासिल करना ही सब कुछ है। और आज के दौर में जहां मैं समझता हूं, राजनीति में नेताओं के लिए जो प्राथमिकता है, उस सत्ता है, उस कुर्सी को प्राप्त करना है। जन कल्याण की जो बात होती है वो तो कहीं दूर छूट गया है। सत्ता हासिल करना, राजनीति अपनी चमकाए रखना, होना यह चाहिए था कि जन कल्याण के लिए राजनीति होनी चाहिए थी। यहां जो है राजनीति चमकाई जाती है और उसके बाद कहीं छूट-फूट पीछे जो है जन कल्याण के काम अगर उसमें कहीं हो जाए तो ठीक है। इस किस्म के दृष्टिकोण अब है। खैर, ये विषय एक है। तो आप गणेश गोदियाल कहें या आप जो है उनको संघर्ष पुरुष कहें, मैं समझता हूं बात एक ही है। इस धैर्य को देखकर मैं ये बात कह रहा हूं। उन्होंने स्वयं, उनका भी एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने स्वयं कहा कि कांग्रेस का यदि उद्धार करना है, राज्य में संगठन का यदि उद्धार करना है, तो हमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की जो है तिलांजलि देनी होगी। ये बात भी, ये वचन भी जो है नेताओं के मुख से दुर्लभ है। हालांकि व्यवहार में तो ये कहीं जो है बहुत कम, मैं समझता हूं ये दिखता नहीं है। राजनीति में कोई नेता अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने स्तर को नहीं छोड़ना चाहता। क्यों कोई छोड़ेगा? सभी को जो है ऊपर चढ़ना है, सभी को ऊपर जाना है, लड़ाई उसी की है। सत्ता में शीर्ष पर हमें पहुंचना है। इसीलिए संगठन में हमेशा गतिरोध और तनाव पैदा रहता है। सभी संगठनों का यही एक जो है विषय रहता है। संगठन को चलाना कोई आसान कार्य नहीं, और विशेषकर तब जब स्थिति कांग्रेस जैसी हो। जीत की ना तो आशा है, चुनौतियां इतनी हैं और जीत कहीं हाथ लग नहीं रही। तो ये चीज की दशा में चुनौतीपूर्ण है हर तरफ से, मैं समझता हूं। तो ये कुछ विषय हैं और आइए समझते हैं उनके इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने की, उससे निकल कर आती हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या चुनौतियां सामने हैं, और कुछ विषयों पर उन्होंने बात की, उस पर जो है हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो मैं समझता हूं इस इंटरव्यू में जो कुछ वार्ता हुई, जो कुछ बात हुई, देखिए कांग्रेस जो है अपने नेता को, या ये कहें कि नेतृत्व करने के लिए एक सेनापति को चयन कर पाने में जो है विफल है। राज्य में वो सर्वसम्मति नहीं बन पा रही किसी एक मुखिया को लेकर। पार्टी अध्यक्ष को चुनना वो एक विषय है, लेकिन उसके बाद वो डिसिप्लिन, वो टकराव ना होना और अपने आप को जो है बहुत शीर्ष समझना, वो चीजें रुकनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो इस दशा में पार्टी बंटती रहती है, और इसके बहुत से उदाहरण इस इंटरव्यू में उन्होंने दिए कि हम कैसे हारे। निकाय चुनाव में हमें कहां किस प्रकार से जो है हम थोड़ी थोड़ी गलतियों पर, अपने ही संगठन की कमियों पर कई जगह पर हम हारे। तो कांग्रेस में मैं समझता हूं कि वो जो एक सर्वसम्मत नेता की बात है, जिनकी बात सब सुने, जो एक मुखिया के तौर पर पार्टी संगठन को जो है लीड करे, वो चीज की कमजोरी है। ये केवल कांग्रेस की नहीं है, ये बीजेपी की भी है। राज्य में दोनों संगठनों के लिए, दोनों राष्ट्रीय संगठनों के लिए, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की जो बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, और वरिष्ठता के इस कारण से और उनकी भारी संख्या होने के कारण से टकराव रहता है। वरीयता किसकी है, कौन प्रधान हो, कौन सेनापति की भूमिका निभाए, वो चीज जो है टकराव पैदा करती है, तनाव पैदा करती है। और विशेषकर ये तब कांग्रेस के लिए अधिक जटिल हो जाता है, अधिक कठिन हो जाता है। एक तो हताशा है, निराशा है,
और उसमें फिर एक तनाव की स्थिति पैदा होती है और वहाँ संगठन में इस तरह का जो है गतिरोध वो और अधिक मुश्किलें पैदा करता है। बीजेपी को इस संबंध में मैं थोड़ा समृद्ध पाता हूँ। मैं क्यों समृद्ध पाता हूँ? इस वजह से वो जीतते भी हैं कि उनका केंद्र में जो नेतृत्व है वो बहुत मजबूत भी है और ये समझिए कि उनका व्यापक असर है स्थानीय नेताओं तक पर भी। और यही कारण है कि आप देखिए कि बीजेपी के नेता, और ये बात सभी स्वीकार करते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं राज्य विधानसभा में हो या लोकसभा में हो वो मोदी जी के नाम पर जीत कर पहुंचते हैं। राज्य में तो जरूर, उत्तराखंड में तो कम से कम ऐसा है ही है। और आप देखिए वो हमेशा कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने राज्य में भी अपने नेता को स्वीकार किया है मोदी जी के रूप में। तो मोदी जी का वो जो संगठन में वो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है और यहाँ तक उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है कि संगठन के निचले स्तर तक भी जो नेता है वो मोदी जी के लिए अपने प्रयासों को रखता है और उनके अनुरूप चलने का कोशिश करता है। तो इसलिए क्योंकि उनके जो नेता हैं शीर्ष पर वो परिणाम भी तो दे रहे हैं, हर जगह जो है एक जो है जीत पर जीत जो है हासिल कर रहे हैं। इसकी वजह से मोदी जी का वो व्यक्तित्व निश्चित रूप से बन जाता है। हर नेता के मस्तिष्क में उनको लेकर सम्मान भी है और उन्हें वह स्वीकार करते हैं। सर्वसम्मत नेता बनकर वो सामने निर्विरोध, कोई ऐसा नहीं है जो ये टकराव दे सके कि नहीं हम जो है अब आप पीछे हटिए, हम यहाँ खड़े होंगे। तो राज्य तक भी उनका प्रभाव इतना गहरा है कि राज्य में जो बीजेपी के नेता हैं वो मोदी जी को ही अपने राज्य में भी वो गुरु या वो प्रमुख या वो मुखिया के तौर पर देखते हैं। इसलिए उन्हें उतनी बड़ी समस्या नहीं पैदा होती। राज्य में अध्यक्ष होना दोनों पार्टियों के हैं, लेकिन फिर भी जो टकराव होता है मैं समझता हूँ मोदी जी की वजह से वो राज्य में बीजेपी संगठन में वो डिसिप्लिन बना रहता है। क्योंकि ऊपर जो एक वैल्यू है जो मोदी जी सेट कर रहे हैं पार्टी के नेताओं के लिए संगठन के भीतर, वो वैल्यू जो वो सेट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो आधार है वो ये है कि मोदी जी जीत पर जीत हासिल किए हैं। तो उसकी गरिमा अलग और वैल्यू जो उन्होंने सेट किए संगठन के भीतर वो अलग। तो दोनों चीजें राज्य में जो है बीजेपी के नेताओं को कुछ अधिक अनुशासित और कुछ अधिक संगठन के लिए समर्पित बनाती हैं। दूसरी बात, उनके पास जीत है, तो जीत है तो उसकी वजह से चुनौती थोड़ा जो है कम है और वो हताशा नहीं है, जो है उत्साह है। तो इसका भी फर्क पड़ता है। जबकि कांग्रेस के लिए ये चीजें बिल्कुल भी सभी जो है नकारात्मक हैं। तो इस वजह से कांग्रेस के लिए ये चीजें राज्य में, और आपने देखा उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण रखे जिसकी वजह से संगठन के रणनीतिक कहें, संगठन के भीतर जो टकराव है उसके चलते कहें जो है हार हाथ लगी। निकाय चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक बात हुई जो राज्य में जो है कांग्रेस के लिए समस्या पैदा कर रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर स्थितियां यही रही तो वो फिर से समस्या पैदा करेगा।